आज हम जिस टॉपिक पर बात करने लगे हैं वो निहायत ही अहम है इस नौइयत से कि जैसे कि आपने बहुत सारे अब्यूज़ का तो नाम सुना होगा, लेकिन आज जिस बारे में हम बात कर रहे हैं वो है इमोशनल अब्यूज़। और इमोशनल अब्यूज़ में भी हम खास उस अब्यूज़ की बात करेंगे जिसको कि नार्सिसिस्ट अब्यूज़ भी कहा जा सकता है। ये वो कंडीशन होगी जिसको कि शायद कि आप भी एक्सपीरियंस करे होंगे या आपके आस-पास भी कुछ मुख्तलिफ लोग इसमें से गुज़र रहे होंगे और इसका वो जानते नहीं होंगे कि क्या वो इस कंडीशन का शिकार है या नहीं। क्या वो विक्टिम है नार्सिसिस्ट अब्यूज़ का, और क्या कोई आपके आस-पास ऐसा कोई शख्स मौजूद है जो बहुत करीबी रिश्तेदार भी हो सकता है, आपके घर में मौजूद हो सकता है, आपकी फैमिली मेंबर हो सकता है, आपके फ्रेंड्स में हो सकता है, और उसकी कुछ कंडीशंस और उसके साइंस एंड सिम्पटम्स जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि हाँ, मैं नार्सिसिस्ट अब्यूज़ का शिकार हूँ या नहीं हूँ। जिसमें से सबसे पहला और बड़ा साइन तो ये होगा कि अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई भी ऐसा शख्स है जो आपको किसी भी तरह से कंट्रोल करता है या वो अपनी मर्जी मनवाने में पहल करता है, या उसके साथ आप अपनी ओपिनियन को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे होते और वो आपको कंट्रोल कर रहा होता है, या उसके खौफ से, उसकी वजह से आप बहुत सारे फैसले उस तरह के लेते हैं जो कि जिसमें कि वो खुश रहे, या उसके आसपास होते हुए आपको उसका एक थ्रेट या उसका डर या उसके किसी भी कंसर्न में आप वो काम करते हो। अगर आप ऐसा कभी भी कुछ करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, तो आप इसको एंड तक देखेंगे तो आप सारे साइंस एंड सिम्टम्स से आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि क्या आप किसी टॉक्सिक रिलेशन का शिकार हैं या आप हेल्दी रिलेशन को सस्टेन कैसे कर सकते हैं। आजकल ऐसे बहुत सारे टीवी सीरीज भी डिस्प्ले किए जा रहे हैं जो पाकिस्तानी सोसाइटी को डिपिक्ट कर रहे होते हैं, और उसमें होने वाले ऐसे अब्यूज के बारे में अवेयरनेस देने का एक पहला स्टेप है। हम उन सारी टीवी सीरीज को भी ब्रीफली कवर करेंगे, टच करेंगे, और इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू रिलेट दिस नार्सिसिस्टिक अब्यूज, इस नार्सिसिस्टिक अब्यूज को एक टीवी सीरीज जो कि अभी रिसेंटली इट हैज एंडेड ऑन पाकिस्तानी टीवी चैनल, उसके ऊपर वो भी कंक्लूड हुआ है और उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि उसमें उन्होंने किस तरह से नार्सिसिस्टिक अब्यूज के बारे में अवेयरनेस दी है और इसके रवैयों के बारे में बताया है। इससे पहले आज की वीडियो का मकसद हमारा यह है कि आप पहले अंडरस्टैंड कर लें कि नार्सिसिस्टिक अब्यूज में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कौन कौन से अवामिल का शिकार आप या आपके साथ होने वाले वो लोग जो कि उसके विक्टिम होते हैं वो क्या क्या चीजें एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। और नार्सिसिस्टिक अब्यूज का मतलब ये कतई नहीं है कि वो शख्स जो कि नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज के साथ है वो पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल कंडीशन का शिकार है। कई दफा विदाउट साइकोलॉजिकल कंडीशन भी लोग नार्सिसिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं जिसमें कि वो पूरी तरह से क्राइटेरिया मीट नहीं करते उस साइकोलॉजिकल कंडीशन का, जिसको नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जा सकता है, लेकिन किसी हद तक उनमें वो टेंडेंसीज या उसके कुछ सिम्टम्स मौजूद होते हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो उनकी सबसे पहला सेल्फ लव आपको नजर आएगा। सेल्फ लव ये कि उनकी अपनी इंपॉर्टेंस उनके लिए ज्यादा होगी, जो आपको वक्तन व वक्तन किसी ना किसी सिचुएशन में नजर आएगी। आप वक्ती तौर पर शायद इससे डिसएग्री करेंगे, लेकिन अगर आप उस खास शख्स को जो कि आपको कंट्रोल कर रहा होगा उसको अगर स्कैन करना शुरू करेंगे, क्योंकि नार्सिसिस्टिक अब्यूज में कभी भी नार्सिसिस्ट अपने उस सेल्फ लव को बहुत डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता, आपको वो इनडायरेक्ट वे में उसकी अपने लिए होने वाला कंसर्न या अपनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस या उसका अपना सेल्फ लव जो है वो आपको उसके आसपास की सिचुएशंस में, उसकी सराउंडिंग्स में, कि वो उसका अच्छे से अच्छे अपने आप को अपीयरेंस में शो करना, लोगों के सामने सबसे अच्छा अपने आप को दिखाना, लोगों के सामने ना सिर्फ अपीयरेंस की हद तक बल्कि कि इमोशनल हद में भी, कि जैसे कि उसने शो करना कि वो लोगों का या अपने रिलेशंस का या अपने आसपास होने वाले लोगों को किस तरह से ख्याल करता है, अपनी इस टेंडेंसी के थ्रू ये जाहिर करवाना कि वो आसपास अपने करीबी लोगों को बहुत सेल्फलेसली जो है वो उनकी केयर, कंसर्न, उनके लिए अवेलेबल होना, उनको रिसोर्सेज देना। तो ये एक टेंडेंसी होती है जिसमें कि कई दफा लगता है कि वो बहुत वो सेल्फलेसली आपके लिए कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन जो नार्सिसिस्ट होगा उसके पीछे उसके इंटेंशनली और अनइंटेंशनली हम कह सकते हैं कि उसके बैक ऑफ द माइंड में वो सारे बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि उसका अगर ऐसा वो करेगा तो शायद सोसाइटी उसको ज़्यादा एक्सेप्टेंस देगी, उसको ज़्यादा इंकरेजमेंट देगी, उसको ज़्यादा सेंटर ऑफ अटेंशन मिलेगी। तो ये इस तरह का पहला इंडिकेटर तो ये है कि आप आइडेंटिफाई करें कि क्या कोई भी शख्स जो आपको कंट्रोल कर रहा है या मैनिपुलेट कर रहा है, क्या उसमें सेल्फ लव की टेंडेंसी मौजूद है। दूसरा सबसे मेन और सबसे बड़ा पॉइंट ये होगा कि वो किसी भी तरह से अनप्रिडिक्टेबल होंगे उसके एंगर के आउटबर्स्ट, एंगर उसका लैश आउट वो बहुत इजीली कर लेता होगा उस किसी भी उस चीज के ऊपर जो कि उसकी अपनी
करेक्टरिस्टिक्स और अपनी पर्सनालिटी के बरअक्स होगी, या वो उसके किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से क्लैश करेगी। तो वो शख्स बहुत जल्दी फ्लैश आउट करता है, एंगर आउटबर्स्ट होता है, चीखना चिल्लाना शुरू कर देना, आर्ग्यूमेंट, नाराज हो जाना। अगर फ्रीक्वेंटली किसी भी शख्स से आप उसके आसपास होने से थ्रेट महसूस करते हैं, इस तरह का खौफ या थ्रेट, या जिसको कई दफा हम एक पॉजिटिव मीनिंग दे देते हैं, अगर कि वो हमारा बहुत ही करीबी रिश्तेदार हो, किसी बेटे, भाई, शौहर या इससे भी ज्यादा कोई भी करीबी हो, तो हम उसको कई दफा प्यार और मोहब्बत और कंसर्न का नाम दे देते हैं कि वो शायद हमारा बहुत ज्यादा कंसर्न रखता है, इसलिए वो इतनी जल्दी रिएक्ट कर देता है। वो शायद हमारा बहुत ज्यादा ख्याल करते हैं, तो वो इसलिए शायद ज्यादा जल्दी रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन ये वाली चीज जो है, ये वाला एक तरह से अनप्रिडिक्टेबल इमोशनल आउटबर्स्ट इसको कहा जा सकता है, या इमोशनल एंगर जो है, एंगर आउटबर्स्ट कहा जा सकता है, जो कि अनप्रिडिक्टेबल होता है। अब अनप्रिडिक्टेबल की जो कंडीशन है वो भी निहायत ही अहम है इसको अंडरस्टैंड करने में, कि जिसमें कि आप ये अंदाजा ना लगा सकें कि कौन सी चीज उस शख्स को ट्रिगर कर जाएगी और कौन सी चीज उसको निहायत ही बुरी लग जाएगी। तो ये वो दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट साइन है कि अगर ऐसा होता है कि जिसके थ्रेट या फियर में आप बहुत सारी वो चीजें कर रहे होते हैं और वो वाले फैसले ले रहे होते हैं जिससे आपको लगता है कि उस शख्स को नाराज करने से बेहतर है कि इस सिचुएशन को डिसॉल्व कर दिया जाए और इसके प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज किया जाए, इस तरह से कि उसकी हर बात मान ली जाए। इसके अलावा एक और जो बहुत बड़ी टेंडेंसी होती है नार्सिसिज्म में, वो ये होती है कि अपना कभी भी कोई भी काम के गलत होने का ब्लेम खुद पे नहीं लेते। हमेशा उनकी कोशिश ये होती है कि वो सामने वाले या दूसरे शख्स पर उसका गिल्ट इंड्यूस करें, और कोई भी सिचुएशन जैसे भी वो हुई हो, कभी भी वो उसको ओन नहीं करते, चाहे कि वो कोई भी सिचुएशन हो जाए, चाहे वो उनसे रिलेटेड हो, चाहे वो उनके ऑफिस, चाहे उनके बिजनेस, चाहे उनके एकेडमिक्स, चाहे उनकी स्टडीज, चाहे उनके रिलेशनशिप्स, किसी भी तरह का कोई भी सेटबैक अगर वो एक्सपीरियंस करेंगे तो वो उस सेटबैक को आपसे नरेट करेंगे या अपने आसपास होने वाले किसी भी एनवायरमेंटल पहलू पे उसको ब्लेम करेंगे, और वो कभी भी किसी भी अपनी मिस्टेक और अपनी किसी भी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते कि उनके साथ जो भी इश्यूज हुए वो या तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है या उनकी जिंदगी में होने वाले मामलात या इवेंट्स की वजह से होंगे, लेकिन कभी भी वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये उनके अपने अंदर होने वाला कोई पर्सनालिटी का कोई कैरेक्टरिस्टिक है या उनकी कोई वीकनेस है जिसकी वजह से उनको इस चीज का सामना करना पड़ा। इसी के साथ कंटिन्यू करते हुए अगली जो टेंडेंसी है कि पहले अपने ऊपर ब्लेम नहीं आने देना, और दूसरी टेंडेंसी ये कि दूसरे को गिल्ट का शिकार कर देना। और गिल्ट का शिकार करने का मकसद असल में ये होता है कि जब सामने वाला गिल्ट का शिकार हो जाएगा तो फिर वो सब कुछ करने को तैयार हो जाएगा और सब कुछ करने को राजी होगा जो कि वो चाहते हैं। तो ये एक तरह से दूसरे शख्स पे, सामने वाले पे अपना कंट्रोल को मेंटेन रखने के लिए ये गिल्ट का जो साइकिल है वो इसको स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं। और विद टाइम कोई भी इंसान जो अपने बहुत ज्यादा एक कॉन्फिडेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट और प्रॉपर गुड सेल्फ वर्थ के साथ एग्जिस्ट करता होगा, उसको भी नार्सिसिस्ट आर वेरी मच वी कैन से कि वो अबव एवरेज इंटेलिजेंस तो नहीं होती, लेकिन समटाइम्स दे आर वेरी मच स्मार्ट इन अ वे कि वो उसको बहुत अच्छे से प्लान करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, और स्लोली एंड ग्रेजुअली वो उस इंसान की ह्यूमिलिएशन थ्रू गिल्ट और अपनी और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ जो उनकी टेक्निक्स होती हैं वो उसके साथ उनको मैनिपुलेट करते करते इस पॉइंट पर ले आते हैं कि वो दूसरे इंसान में गिल्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि सामने वाले की वर्थ आसमान से लेके जमीन पे आ गिरती है। इस सारे के अलावा उनकी एक्सपेक्टेंसी दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा होती है और वो बहुत जल्दी जेलसी का शिकार हो जाते हैं, बहुत जल्दी हसद का शिकार हो जाते हैं। अगर किसी को भी कोई अचीव कुछ कर रहा है तो उससे भी हसद का शिकार हो जाते हैं, या फिर कोई भी शख्स उनकी ज़िंदगी में जो अहमियत रखता है और अगर वो शख्स किसी और को किसी भी नोयत में अहमियत दे, और ये हम सिर्फ रोमांटिक या इंटीमेट रिलेशंस के बारे में बात नहीं कर रहे, ये हम रेगुलर एवरीडे रिलेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, जो इवन सिबलिंग्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। इसके जोन में अगर कोई भी किसी भी तरह से अगर के नार्सिसिस्ट को ये शो होगा कि वो उनके सामने वाला जिससे कि उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है या कोई भी रिलेशन है, अगर वो किसी और की स्लाइट सी भी तारीफ कर देता है तो वो इसको एज अ कंपटीशन लेते हैं और उनके अंदर बहुत ज्यादा हसद और जेलसी की हिस्स जो है फौरन से ट्रिगर हो जाती है, और सामने वाले को अंदाजा भी नहीं होता कि उनकी इंटेंशन चाहे ये नहीं थी कि उन्होंने उस दूसरे रिलेशन को उसकी बर्तरी दिखानी थी, लेकिन जो नार्सिसिस्ट टेंडेंसीज हैं उसमें वो फौरन से इस चीज को पिक कर लेते हैं कि अगर
उनके होते हुए किसी भी और की तारीफ की जाए तो वो उनसे नाकाबिले बर्दाश्त होती है। और ज़रूरी नहीं है कि ये नाकाबिले बर्दाश्त होना आपको फ़ौरी तौर पर नज़र आए। कई दफ़ा ये डायरेक्ट होता है और कई दफ़ा इनडायरेक्टली किसी भी और सिचुएशन में उसके बाद होने वाला कोई भी इवेंट हो सकता है, उसमें आप देखें कि वो फ्रस्ट्रेटेड थे, आउट ऑफ नोवेयर वो सिचुएशन उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, या वो इरिटेबल थे, या उनको जल्दी गुस्सा आ गया उससे अगले होने वाली सिचुएशन में। तो ये साइन है कि वो पिछली सिचुएशन जो हुई थी उसमें से वो कैरी करके ला रहे हैं वो बैगेज, और वो डिस्पर्स कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं और उस सिचुएशन में निकाल रहे हैं जहाँ पे उसकी इतनी अहमियत नहीं है। इसी के साथ एक और टेंडेंसी उनकी कि वो कभी भी क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्रिटिसिज्म सुनना उनके लिए एक तरह से उनके लिए एक डेथ का सबब समझा जा सकता है, क्योंकि वो उनके लिए इतना ही बुरा होता है कि जैसे कि उनको किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, या क्रिटिसाइज करने के अलावा एक और माइल्डर टेंडेंसी जिसको वो उसको भी क्रिटिसिज्म समझते हैं, जैसे कि कोई भी ओपिनियन अगर शेयर हो रही है, अगर 5 से 10 या इवन 2-3 लोग भी बैठे हैं और एक ग्रुप सेटिंग में, एक फैमिली में कोई भी डिस्कशन भी अगर इवन चल रही है, या फ्रेंड सर्कल में कोई भी डिस्कशन चल रही है और उसमें सब अपने ओपिनियन दे रहे हैं, और वो टॉपिक इतना सीरियस भी चाहे ना हो, सीरियस टॉपिक पे तो डेफिनेटली होगा, लेकिन अगर वो टॉपिक इतना सीरियस भी ना हो जिसमें कि सब इन्वॉल्व इमोशनली फिजिकली इन्वॉल्व ना भी हो, जैसा कि कोई भी रैंडम टॉपिक हो सकता है, जैसे कोई भी पॉलिटिक्स हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, एवरीडे का कोई टास्क हो सकता है, या कोई भी ऐसी मिलती जुलती चीज हो सकती है जिसमें कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हर रिलेशन में एग्जिस्ट करता है और हर एक की एक अपनी राय होती है। अगर कि वो उनकी राय के हिसाब से, सामने वाले की राय अगर उनकी राय के हिसाब से नहीं होगी तो उस पर भी वो फौरन से एब्रप्ट रिएक्शन आता है, लैश आउट होते हैं, और उनको लगता है कि अगर किसी और की राय उनकी राय से नहीं मिलती तो ये उनके लिए एक डेथ का सबब है। यानी कि उनको एक्सेप्टेंस, उनको ये मैसेज जो जाता है वो ये होता है कि उनको शायद एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही, या उनको रिजेक्ट करने का मतलब ये है कि उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है या उनकी वैल्यू इतनी नहीं है। अगली चीज ये है कि वो अपॉलॉजीज करने में देर नहीं करते, क्योंकि कई दफा उनको जब पता होता है कि सामने वाले को किस तरह और कब, और अपॉलॉजी को वो एज अ टैक्टिक यूज करते हैं अपने अपने मीन्स में, अपनी उस टेक्निक में, अपनी उन टिप्स एंड ट्रिक्स में यूज करते हैं कि जब वो कंट्रोल और मैनिपुलेशन को यूज कर रहे होते हैं, उसी तरह से वो दूसरे को बहुत ज्यादा कंसर्न, केयर और उसको इम्पोर्टेंस भी दे रहे होते हैं, और वो इम्पोर्टेंस इस तरह की होती है कि जिससे कि वो उनके ऊपर कंट्रोल गेन कर रहे होते हैं, और वो माफ़ी मांगने में या अपॉलॉजी करने में या अपनी गलती पे माफ़ी मांग लेना, सॉरी कर लेना, वो सिर्फ उन सिचुएशंस में होता है खास करके कि जहाँ पे उनको लगे कि उनका अपना फ़ायदा उसमें मौजूद होता है। सिर्फ वहाँ पर वो अपॉलॉजी और सॉरी को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, और ये भी उनकी एक टेक्निक होती है कि कैसे सामने वाले को मज़ीद कंट्रोल किया जाए और उसको किस तरह से मज़ीद गिल्ट में डाला जाए, क्योंकि कई दफ़ा वो इस अपॉलॉजी को आने वाले वक्तों में इस तरह से यूज़ और इस तरह से मैनिपुलेट करके, शेप करके इस तरह से यूज़ करते हैं कि वो अपॉलॉजी जो है वो सामने वाले को गिल्ट का शिकार कर देती है। इसके ही अलावा आपको अगर कोई बहुत सारे एक्सेसिव गिफ्ट्स या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेंड करना या आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराना मॉनेटरी वेज में या किसी भी तरह से अपने रिसोर्सेज को स्पेंड करते हुए, कॉम्पेंसेशन, ओवर कॉम्पेंसेशन, ये वो वाली कैटेगरीज हैं जिसमें कि ये वो टेक्निक्स होती हैं जिससे कि नार्सिसिस्ट अपना कंट्रोल जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं और उसको एक्सपेंड कर रहे होते हैं कि वो जितना ज़्यादा आपके साथ कॉम्पेंसेट करेंगे, पहले वो आपकी ह्यूमिलिएशन और आपके ऊपर लैश आउट, गुस्सा, चिल्लाना, सब कुछ करने के बाद वो बहुत ब्यूटीफुली दे यूज टू कंपेंसेट, दे यूज टू कम बैक, और वो उस अपनी सारे रवैये को कंपेंसेट कर देते हैं अपने किसी भी और जेस्चर से, और फिर जो सामने वाला इसीलिए उस रिलेशन में रहता है कि उसको पता होता है कि वो वेट करता है और उसकी इस तरह की आदत बन चुकी होती है और उसको इस तरह से शेप कर दिया गया होता है कि वो उसको पता होता है कि ये वक्ती तौर पे, और वो अपने आप को ये दिलासे देता रहता है उस टाइम में कि कोई बात नहीं, ये अगर है तो ये वक्ती तौर पे है, या ये इसके किसी खास हालात की वजह से ऐसा बिहेव कर रहा है, लेकिन ये दिल का बुरा नहीं है और ये दिल का बहुत अच्छा है, और ये वो चीज़ एस्टेब्लिश कर लेते हैं कि ये गिल्ट आहिस्ता आहिस्ता आपको इसकी तरफ माइल रखता है और आप उसके नार्सिसिस्ट के इमोशनल अब्यूज से बाहर नहीं निकल पा रहे होते। इसी तरह से वो आपके साथ बहुत सारी एक्स्ट्रा फेवर्स करते हैं, और इस लेवल की फेवर्स वो करना ज़्यादा पसंद करते हैं जिसको कि आप कंपेंसेट ना कर सकें या जिसको आप पे बैक ना कर सकें, ताकि आप उस फेवर के बर्डन में
वहीं पर रहें और उसी रिलेशन में एग्जिस्ट करें और सस्टेन करें और उसके इमोशनल अब्यूज़ को एक्सपीरियंस करते रहें और उसको वो सारी एप्रिसिएशन, वो एक्नॉलेजमेंट, वो एक्सेप्टेंस, वो इम्पोर्टेंस मिलती रहे जो कि उनको अपने फंक्शन करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। लास्टली बात करेंगे कि वो कौन सी और टेक्निक्स होती हैं, और एक और टेक्निक है जिसमें अगर कि आपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जाहिर कर दिया और वो आपसे नाराज हैं, तो वो एक और कंट्रोल की टेक्निक कि आपको अपनी तरफ वापस बुलाने के लिए वो ये करेंगे कि वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। और इग्नोर करना उनका सबसे पावरफुल वेपन होता है कि जो कि वो यूज करते हैं, और आपको इतना इग्नोर करते हैं कि सामने वाले को अपनी सेल्फ वर्थ और ह्यूमिलिएशन वो गिरती हुई नजर आती है, जिसकी वजह से वो वापस आप उनके पीछे उनसे एक्सक्यूजेज, उनसे अपॉलॉजीज, और ये कॉन्स्टेंट पैटर्न है कि वो जो अपॉलॉजीज हैं, वो जो प्लीडिंग बिहेवियर है, ये इसको अपने सामने वाले के अंदर, अपने विक्टिम के अंदर इतना इंड्यूस कर देते हैं कि ये वो सामने वाला जो कि पहले बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सनालिटी, एक गुड सेल्फ वर्थ, हाई सेल्फ एस्टीम, हाई सेल्फ रिस्पेक्ट का इंसान होता है, करते करते गिल्ट इंड्यूस करते करते और डिफरेंट फेवर्स, कॉम्पेंसेशंस और ह्यूमिलिएशन, इंसल्टिंग लैंग्वेज और इस सारी चीज़ों से मैनिपुलेट करते करते, और गैस लाइटनिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, जिसको कि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैनिपुलेशन के टर्म में उस सारे से प्लान करते करते वो इस पॉइंट पर ले आते हैं कि सामने वाला हमेशा अपने घुटनों पे बैठा हुआ, उनके साथ हमेशा सामने उनके प्लीजिंग, प्लीडिंग या इस तरह की अपॉलॉजीज, उनको ओब्लाइज करने का हर मुमकिन तरीका सामने वाला कोशिश करता रहता है, और वो आखिरी हरबा उनका ये होता है कि वो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। और लास्टली अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि असल में ऐसा नार्सिसिस्ट टेंडेंसीज होती क्यों हैं, तो नार्सिसिस्ट जितना ज़्यादा अपने सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ और अपनी इंपॉर्टेंस को जितना हाई रेट कर रहे होते हैं सब लोगों के सामने, असल में इसका इशू और इसका साइकोलॉजिकली अगर इसका बैकग्राउंड देखा जाए तो असल में वो एहसास कमतरी का उतना ही शिकार होते हैं जितना कि वो अपने आप को एहसास बर्तरी का शिकार दिखा रहे होते हैं। तो असल में जो है उनके अंदर उनकी सेल्फ एस्टीम, उनकी सेल्फ वर्थ, उनकी अपनी काबिलियत, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस, उसके बिलीव्स इतने ज़्यादा वीक होते हैं कि वो अपने आप को इतना एलिजिबल या इतना कॉम्पिटिटिव नहीं समझते, जिसकी वजह से वो इस आर्टिफिशियल अपने इम्पोर्टेंस को लोगों की तरफ हाईलाइट कराते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता कि उनकी इम्पोर्टेंस बिल्कुल भी ना हो या उनकी वर्थ बिल्कुल भी ना हो, लेकिन ये उनका माइंड है और उनके डिफरेंट बिलीव्स हैं जो उनको इस तरह से यकीन दिलाकर उनको इस तरह की टेंडेंसीज में लेकर आते हैं। आई होप कि आपको ये इमोशनल साइंस एंड सिम्टम्स समझ में आ गए होंगे। इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन हो या आपको कुछ फर्दर इसमें अपनी पर्टिकुलर अपनी लाइफ से रिलेटेड अगर किसी के बारे में आप ये पूछना चाह रहे हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।